नमस्ते। आप ये चैनल देख रहे हैं आपका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और आज के टॉपिक रहेगा फाइनेंस संबंधित। फाइनेंस में आज देश के ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ठीक से करते नहीं हैं। इसलिए नहीं करते, शायद इसके बारे में उनका नॉलेज बहुत ही कम है। तो हम जानते नहीं हैं सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ करें और इसमें कितना फ़ायदा है। ये सब चीज़ के बारे में हमारे पास नॉलेज काफ़ी सीमित होता है, जिसके कारण हम गलतियाँ करते जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के जो बहुत सारे रास्ता है, जगह है, उसमें सबसे एक आसान तरीका है, आप अपना पैसा शेयर बाज़ार में लगा सकते हैं। लेकिन शेयर बाज़ार अपने हिसाब से बहुत ही एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। आप वहाँ इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, जो आमतौर पे एक आम इंसान के पास होगा ही नहीं। तो इसीलिए शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा से बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत गुना चांस है आपका पैसा लंबे समय में नुकसान में तब्दील हो जाएगा। आप ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं कर पाएंगे, पैसा समझिए आपका डूब जाएगा। इसके लिए ही बाज़ार में एक नया आइडिया आया दुनिया में। इस आइडिया को कहा जाता म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के ज़रिए से जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा काफ़ी सुरक्षित हो जाता। लेकिन इसमें भी आपको न्यूनतम कुछ क्राइटेरिया है, कुछ जानकारी है, आपको होना चाहिए। नहीं तो यहाँ भी आप गलती कर लेंगे और हो सके म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट ठीक से ना करने के कारण आप इसका फ़ायदा उठा नहीं पाएंगे। इसीलिए आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूर प्राप्त करने पड़ेगा। जैसे कि यहाँ भी पैसा आपको सुरक्षित तो होता है, लेकिन ये रातों रात आप बहुत कुछ नहीं पाएंगे। इवन 2-4 साल इन्वेस्ट करके भी कोई खास फ़ायदा आपको नज़र नहीं आएगा। बुल फेज में जब मार्केट बहुत तेज़ी में रहता है तब हो सके थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा, हो सके कुछ ज़्यादा ही दिखेगा, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए रुका नहीं रहेगा वो गेन। इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है अब लंबे समय के लिए 5, 10, 15, 20 साल के योजना बना के इन्वेस्ट करें। इसमें बहुत लोग बोलेंगे 5, 10, 20 साल तो कौन जिंदा रहेगा, किसको पता। हाँ, पता तो किसी को नहीं, लेकिन आमतौर में एक इंसान 60, 70, 80 साल या उससे भी ज़्यादा जीते हैं। तो इसीलिए आप आज आपका उम्र 30 साल है, तो कैसे आप मान सकते कि आप 50 पार नहीं करेंगे, 70 तक जिएंगे नहीं। और उस समय आप उस बात को समझेंगे भी तो चलेगा नहीं। आज ही आप समझिए बात को और आज ही सही कदम उठाने लग जाए, तभी आप एक अच्छी रकम बना पाएंगे। ये अच्छी रकम बनाने के लिए क्या, बहुत लोग कहेंगे शायद मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं, तो हम क्या करें। एक्चुअली पैसा नहीं है तभी तो आप करेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। कौन करेगा? जिसके पास बहुत पैसा है शायद उसको ज़रूरत ही ना हो, वो क्यों सोचेगा कि और पैसा हमें चाहिए, उसके पास तो ऑलरेडी है। जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कम है, बहुत कम है, उनके लिए ही हम बता रहे हैं। बात को पहले समझिए। आपके पास पैसा कम है तभी आप इस रास्ता पे आ रहे, ताकि आपके पास पैसा आज नहीं तो कल, मतलब आज नहीं तो 10-20 साल बाद कुछ पैसा दिख जाए, जिससे आपका ज़िंदगी काफ़ी सुधर जाए, आपके आने वाले पीढ़ी का भी ज़िंदगी सुधर जाए। वो कैसे संभव है? उसके लिए आपको कुछ बात को समझने पड़ेगा। जब आप समझेंगे तभी कर पाएंगे। बिना सोचे समझे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आज देश के सिर्फ 30% भारतीय इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में। क्यों? बाकी 100 में 97 लोग नहीं करते। क्या बाकी सभी लोग अमीर है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत
कम लोग ही अमीर है। एक्चुअली बाकी लोगों को बस पता नहीं है ये कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है 10-20 साल में, या बाकी होता क्या नहीं, उनमें डाउट है। इतना डाउट होने के कारण वो करते नहीं है, उनको पता नहीं है ठीक से। जबकि ये निश्चित रूप से आपको एक समझिए एक गाड़ी की तरह, ट्रेन की तरह, जैसे कलकत्ता में कोई ट्रेन आप चढ़ेंगे जिसका रनिंग टाइम 24 घंटा दिखा रहा है, उसमें चढ़ेंगे दिल्ली पहुंचने के लिए, वो आप पहुंच जाएंगे 24 घंटे में। अगर ट्रेन लेट लतीफ भी हो जाए तो 24 की जगह 25, 26, 28 घंटा में पहुंच ही जाएंगे। इसका संभावना बहुत कम है कि आपका टाइम टेबल में 24 घंटा दिखा रहा है और 48 घंटा में भी ना पहुंचे। ऐसा हो सके साल में एक आध दिन होगा, मतलब वेरी रेयर, 500 1000 में एक बार ऐसा हो सकता है केस में, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये है, आप काफ़ी पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए से इकट्ठा कर सकते हैं। अब सवाल आएगा कितना पैसा, उसका कुछ आइडिया दिया जाए। तो उसके लिए हम एक सिप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। मेरे पास जो सिप कैलकुलेटर है जिसका अभी हम यूज़ करेंगे, उसका नाम है फाइनेंशियल, उसका नाम है एक मिनट, फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया। इसका नाम है फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया। इस कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट जब करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के जगह पे, यहाँ मान लेते एक आम आदमी महीने में सिर्फ 3000 इन्वेस्ट कर पाएगा, सिर्फ 3000 रुपया महीने में। हम एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन किया जा रहा है। 3000 रुपये इन्वेस्ट करेगा और हर महीना, हर साल वो 500 रुपया सिर्फ बढ़ा पाएगा। मतलब इस साल 3000 तो अगले साल 3.5, उसके अगले साल 4, ऐसा करके वो इन्वेस्ट करता जाएगा। अब ये कितने साल इन्वेस्ट करेगा, ये हमने मान लिया सिर्फ उसको ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ वो 12 साल ही इन्वेस्ट कर पाएगा। तो 12 साल इन्वेस्ट करेगा और उसके आगे और 8 साल उसको बेचेगा नहीं। दैट मीन्स उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जर्नी 20 साल का हो रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, 12 साल इन्वेस्ट करेगा, शुरुआत 3000 से हो रहा है, हर साल 500 रुपये करके बढ़ा रहा है, और 12 साल बाद जितना भी हो, और उसके बाद इन्वेस्ट तो नहीं करेगा, और 8 साल ऐसे ही पड़ा रहेगा वो पैसा। और रेट ऑफ रिटर्न 16% है। हम 16 क्यों ले रहे हैं उसका बात हम आगे करेंगे, आगे वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में 10-15 मिनट का वीडियो में आप बहुत कुछ सीख नहीं सकते। बहुत ज़्यादा समझ पाने के लिए आपको कंटिन्यू करने पड़ेगा, ये सब वीडियो देखने पड़ेगा। तो जो भी है, तो आप 16% के रिटर्न अगर मिले, जिसका संभावना हम कहेंगे ऑलमोस्ट श्योर है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिले तो बहुत कम नहीं मिलेगा, 14-15 तो मिल ही जाएगा, फिर भी हम 16 ले रहे हैं। तो इसके बाद आप जब 20 साल बाद आपका रकम कितना होता है, ये कैलकुलेटर आपको बताएगा। आज के तारीख में ये कैलकुलेटर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दिखा रहे हैं 64,74,000, हम 1000 के हिसाब से लिया है, 3000 को 3 एंट्री किया है, जैसे ऊपर देख सकते हैं। हम मंथली 3000 का इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है और ऐसा करके किया है। तो आपका टोटल आ रहा है 64,74, दैट इज करीब 65 लाख रुपया। मतलब आज आपके पास सिर्फ 3000 रुपया भी हो, हर महीने आप इतना करने के लिए तैयार हो जाए मानसिक रूप में, तो आज से 20 साल बाद आपके पास 65 लाख, 60-65 लाख एक अच्छा रकम ही है। भले ही आप कुछ लोग कहेंगे तब तक मनी का परचेजिंग पावर उतना नहीं रहेगा, वो बहस में अभी नहीं जाएंगे हम। हाँ, वो 60-65 ना भी रहे तो फिर भी उसका आधा या 1/3, मान लो 20-25 लाख तो फिर भी रहेगा। वो दूसरा कैलकुलेशन है, इतना एक्यूरेसी में हम नहीं भी जाए तो आपके पास एक अच्छा रकम मतलब हो जाएगा, जिससे आप आगे बिजनेस कर सकते हैं, उससे आप यहाँ से ब्याज ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास होगा तो आप कर सकते हैं। इसीलिए आप सबके लिए ये हम कहेंगे, आज के तारीख में इन्वेस्टमेंट करना एक समझिए मजबूरी है, आप करना ही पड़ेगा। ये एक
आगे बढ़ने का, ज़िंदगी के आगे बढ़ने का और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। ये काम आपको करना ही पड़ेगा। ये करके ही आप ज़िंदगी में ठीक से चल पाएंगे, नहीं तो ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल में रहेगा। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का समझिए पहला वीडियो, आगे इसका दूसरा तीसरा वीडियो ऐसे आता जाएगा। धन्यवाद।